हेलो एवरीवन। देखिए जी, आज के व्लॉग की शुरुआत होने वाली है मार्केट से और मेरी फ्रेंड के घर से। तो हम तीनों निकल गए जी मेरी फ्रेंड के यहाँ। तो ये रहती है लज्जापुरी में। ये जगह है लज्जापुरी। मैं भी मतलब यहाँ पहली बार आई हूँ। ये बुआ जी की बेटी की फ्रेंड है। तो मैं मिली थी जी इनसे बुआ जी की बेटी की शादी में, तभी मुलाकात हुई थी। तो यहाँ मैं आई हूँ इनके पास अपने कपड़े स्टिच कराने के लिए। तो यहाँ आ गए जी हम। फिर मम्मी आंटी जी से बातें कर रही थी तो उनको कुछ दवाई बता रही थी। और उसके बाद प्रीति बहन लेकर आ गई कुछ था। और फिर जी मैंने अपने सूट दिए। तो यहाँ प्रीति ने मेरा नाप लिया। उसके बाद जी हम 1 घंटा बैठे, फिर हम चलने के लिए रेडी हो गए। और पापा यहाँ प्रीति को पैसे दे रहे थे क्योंकि हम पहली बार आए थे। तो आंटी भाई मानती हैं पापा को। तो जी यहाँ आते आते आंटी जी भी मुझे पैसे देने लगी थी, लेकिन मैंने उनसे लिए नहीं। और यहाँ भी इनकी गली में भी कुछ फंक्शन था। तो जी उसके बाद हम निकल गए अपने घर के लिए। और घर आते आते ये देखो जी सनसेट भी हो रहा है और हमें हो गई शाम। और उसके बाद हम फिर से मार्केट आ गए। तो अब हमें जाना था जी स्वर्ग आश्रम रोड, क्योंकि कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स लेकर आने थे। तो यहाँ बालाजी वाली की बहुत ही नामी शॉप है। यहाँ रीज़नेबल रेट पर मिल जाता है सामान जो भी है। तो ये सबसे पुरानी दुकान है। अधिकतर लोग इसको जानते ही हैं। जो भी हापुड़ के लोग हैं वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होलसेल रेट पर देते हैं। तो यहाँ शॉप पर जो है ना बहुत भीड़ थी। तो मैंने अंकल को बोला, उन्हें थोड़ा सा टाइम लग गया, इसलिए मैंने दूसरी जो साइड में शॉप थी उनसे ले लिया जो भी मुझे सामान चाहिए था जी। फिर आकर पापा बैंक गए। और यहाँ घर आकर देखा तो आए हुए थे मेरे दादाजी। तो यहाँ मैंने उनके लिए फिर चाय बनाई, कुछ खाने के लिए दिया, क्योंकि वो एक टाइम चाय पीते हैं। तो वो बहुत ही टाइम बाद आए हैं, उनको 3 से 4 साल हो गए यहाँ आए हुए। तो यहाँ बैठकर उनसे बातें की जी, बहुत अच्छा लग रहा था। वो इतने टाइम बाद मिले हैं। जो मेरे दादाजी हैं इनकी जो एज है ना, इन्होंने 93 कंप्लीट कर लिए। वो 93 के हो गए। यहाँ पर मम्मी उनको जो है कुछ मुद्रा बता रही थी। और दादाजी भी बता रहे थे कि वो मॉर्निंग में क्या क्या व्यायाम करते हैं। उनका ये रूटीन है। उन्होंने कभी जो उनकी कंटिन्यूटी है ना वो तोड़ी नहीं है। वो मॉर्निंग में उठते ही हैं 5 बजे, सर्दी हो गर्मी हो। उनका डेली का रूटीन है। 6 से 7 किलोमीटर वो चलते हैं। इसीलिए ना वो स्वस्थ हैं। उन्हें आज तक कोई ऐसी मतलब बीमारी नहीं है उन्हें कुछ भी। स्वस्थ हैं वो बिल्कुल। बाहर का उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, ड्रिंक उन्होंने नहीं किया आज तक। तो वो बहुत ही अच्छी लाइफ है उनकी। उनका ना नियम है हर चीज़ का। तो जी जो मेरे दादाजी हैं ना, पढ़ाई लिखाई में वो इतने स्टिक हैं, बहुत ही ज़्यादा। वो अब भी उनसे पीछे की कुछ भी चीज़ पूछोगे ना, उनको सब चीज़ रटी हुई है, एक एक चीज़। और इंग्लिश तो बस उनकी पूछो ही मत। वो हर बुक का उन्हें इतना शौक है पढ़ने का, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ ना मैंने दादाजी से पूछा उनकी डाइट क्या है, किस तरह से मतलब वो मॉर्निंग से उठ के क्या क्या करते हैं। उन्होंने बताया कि वो मॉर्निंग में सबसे पहले तो 6 से 7 किलोमीटर घूमना हो गया उनका, आकर नहाना धोना। फिर उसके बाद वो तो जी उसके बाद आज हमें जाना था फंक्शन में। यहाँ लाइट पानी कुछ नहीं था। तो हमें 4 बज गए। मैं 5 बजे नहाई। और मुझे ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी, मैंने ठंडे पानी से ही सर धोया और नहाई, क्योंकि गर्म से तो हम नहाते नहीं हैं कोई भी घर में। तो फिर मैं ऊपर आ गई क्योंकि ठंड लग रही थी। मैं अपना सारा सामान लेकर ऊपर आ गई। थोड़ी सी धूप थी तो बस मैंने यहाँ पर आकर अपने कपड़े वगैरह पहने। तो बस कन्फ्यूज़न ये था कि पहनकर जाऊँ। ब्लैक ब्लैक ही पहनती हूँ, मुझे ब्लैक पसंद भी है। अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे पहनना मना है ब्लैक।
लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता। मैंने फिर भी सब चीज़ ब्लैक अंदर देखते हैं जी अब। तो यहाँ ना मैंने थोड़ा सा जो भी मेरा सामान था वो मैं सब ऊपर ही लेकर आ गई थी। थोड़ी सी धूप थी कि धूप में बैठकर मैं तैयार हो जाऊँगी। यहाँ पर मैंने बॉडी लोशन लगाया और पीछे से भाई भी जो है वो भी अपने कपड़े देख रहा था कि क्या पहन कर जाना है क्या नहीं। तो यहाँ मैंने अच्छे से बॉडी लोशन लगाने के बाद जो भी मुझे करना था मैंने किया। उसके बाद मैं आ गई जी नीचे, और नीचे आने के बाद एक बार मैंने सोचा कि कुछ और ट्राई करके देख लेती हूँ। तो जो पोंछ था ना, मम्मी बोल रही थी कि ये पहन कर चलना। हाँ, अच्छा तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन तो आज ना हम इतने लेट हो गए लाइट के चक्कर में। तो वहाँ भी गांव में सब सोच रहे होंगे कि इतना लेट, पास वाले आए नहीं और दूर वाले आ गए। क्या ही कर सकते हैं, अब देखो मजबूरी थी आज हमारी ये। तो यहाँ पर जी मैंने अपने ऊन के सॉक्स पहने। मैं पूरी सर्दी ऊन के ही पहनती हूँ जो मम्मी ने बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भाई ने बोला तो मैंने फिर वही पहन लिया। तो जी 5 बजे तक मैंने कुछ खाया नहीं था, भूख लग रही थी, वो भी जो बचा हुआ था नाइट का मैंने फिर थोड़ा सा वो खाया बस। उसके बाद भाई जो है वो जाने लगा था मामा जी के बेटे के साथ, वो भी आ गया था अपनी जॉब से, तो वो दोनों गए। उसके बाद आ गए मौसी जी के बेटा और बेटी। तो वो आज लेकर आए हैं जेरी को, जो उनका डॉगी है। उनको घर अकेले नहीं छोड़ना था, मौसा जी तो वही हैं घर पर, लेकिन वो इसको भी लेकर आ गई। और इसका मुंह देख कर ना मुझे इतना डर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और इसका तो पूछो ही मत, ये तो पागलों की तरह ना ऐसे इधर उधर भाग रहा था, क्योंकि ये पहली बार घर से इतनी दूर आया है। ये वहाँ तो घर ही में रहता है, लेकिन इसको आदत नहीं है ऐसे मार्केट में होके आया, वो भी इतना दूर। तो ये ना शांति से बैठ ही नहीं रहा था। तो इसके बाद हमने इसको बांधा जेरी को। फिर मैं मौसी जी के बेटे के साथ हम दोनों आए इसका मास्क लेने के लिए, क्योंकि गांव लेकर जाना था तो डर था किसी को काट ना ले, सब डरेंगे तो हैं इसको देखकर। तो हमने रेलवे रोड पर जो रोल्स की शॉप है ये नई खुली है, रेलवे रोड पर जो मंदिर है राइट साइड में उस जस्ट उसके सामने ये शॉप है। तो यहाँ से हम इसके लिए मास्क लेकर आए। तो मेरी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, ये बाहर ही बांधा हुआ था। तो मैंने प्रथम को बोला, जो मौसी जी का बेटा था, कि तू पहले इसको पकड़, मैं तभी अंदर आऊँगी। वो इसके पास आया, फिर मैं गई जी अंदर। तो यहाँ मिले जी हम मौसी जी से। मैं बाहर से बाहर चली गई थी, मौसी जी और बड़ी वाली बेटी अलग आए थे, ये दोनों स्कूटी से आए थे। तो उनसे मिले, उनको कॉफ़ी वगैरह बना कर दी। ठंड में आए थे, रात हो गई हमें काफ़ी। यहाँ जी देखो हमें मतलब जाते जाते इतना टाइम हो गया, हमें 7-8 ना यहीं बज गए। इतनी रात हो गई थी। मौसी जी भी लेट आई थी, क्योंकि भूमि जो है उनकी छोटी बेटी, उसका पेपर भी था और फिर जॉब से भी आना था उसको। तो बस यहाँ सब हम मौसी जी और मैं अलग गए और सब गाड़ी से गए। वहाँ भाई पहुँच गया था हमें पड़ाव पर लेने के लिए। लो जी पहुँच गए हम घर, और यहाँ तो सब तैयार ही हैं। मम्मी की एक्साइटमेंट देखो नानी जी से मिलकर। वो नानी जी हैं, और वो हैं हमारी मामी जी, जिनकी है आज एनिवर्सरी। ये है उनकी बेटी मानसी, इसको तो आप सब जानते ही हो, व्लॉग में आती रहती है। और यहाँ मामी जी को देखो, बहुत ही खुश हैं और अच्छी भी लग रही थी आज मामी जी। बस मुझे वो ऐसे ही अच्छी लगती हैं कम मेकअप में। फिर यहाँ अंदर आकर जी मैं नानी जी से मिली। वो जब हम सब जाते हैं ना बहुत खुश होती हैं अपनी लड़कियों को देखकर। यहाँ पर हम सब बैठे थे, हम रूम में अंदर आकर बैठ गए कि केक जब कट होगा तब इकट्ठे सब बाहर चले जाएंगे। तो सब अंदर आकर बैठ गए थे। ये थी बड़े वाले मामा जी की बेटी मुस्कान, और ये है मामी जी की छोटी बहन, इनका नाम है नंदू। तो यहाँ पहले ये मुझसे मिली, फिर मम्मी से, और फिर मासी से। यहाँ मिलना मिलाना तो अच्छे से हो गया जी। तो अब सब हम बाहर आ गए थे, क्योंकि केक कटिंग करानी थी। मामा जी को बोला, मामी जी आ ही गई थी। यहाँ वीडियो बनाने में क्या प्रॉब्लम हुई कि लाइट नहीं थी, मामा जी बड़ी लाइट लगवाना भूल गए। उन्होंने बस छोटी ही लाइट लगवाई, उनको शायद याद नहीं रहा। और यहाँ जो है ना नाइफ ढूंढ रहे हैं वो,
उनकी जो बेटी है ना मानसी, पता नहीं उसने कहाँ रखा था, वो भी अपना कुछ करने में लगी हुई थी, कुछ ईयरिंग ढूंढ रही थी, पता नहीं क्या कुछ। तो यहाँ अच्छे से केक कट हुआ। मामी जी ने थोड़ा सा मामा जी को खिलाया और फिर मामा जी ने और हम सब, तो मैं व्लॉग शूट कर रही थी और सबने फ़ोटो वगैरह जो भी था क्लिक किए। लेकिन लाइटिंग की वजह से ना बस प्रॉब्लम हो गई, थोड़ी क्लियर नहीं बन पाई। बस जी यहाँ सब अच्छे से हो गया। और ये मामा जी का जो पोता है ना, बड़े वाले मामा जी का, बोल रहा था कि मैं केक कट करूँगा। फिर यहाँ सब ने फ़ोटो क्लिक कराए, छोटी मासी जी, नानी, और ये कुछ इनके बच्चे थे जो मामी जी की फ्रेंड हैं उनके। तो यहाँ सब इन्होंने एक साथ फ़ोटो क्लिक किया कराए। मैं सबका व्लॉग शूट करने में लगी हुई थी। तो बस हम सब फिर अंदर चले गए। इनका जो भी था ये सब अपना फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। मामी जी की फ्रेंड, उनके हस्बैंड थे और उनके बच्चे थे जी यहाँ पर। अब आ गए जी हम जेरी के पास। जेरी को हमने बांध दिया था बाहर, और जो ये भूमि है ना, शायद जेरी कम परेशान होगा और ये इससे ज़्यादा परेशान थी। कभी इसको कुछ दे दो ये परेशान ना हो। अब इसको खाना खिलाने लगी, और जेरी जो है वो खाना भी नहीं खा रहा था आज, क्योंकि नई जगह आया है, उसके लिए तो सब कुछ नया था। और यहाँ पर मामी जी और उनकी फ्रेंड डांस करने में लगी हैं अलग। मैंने ये वीडियो किसी और से बनवाई थी, तो वहाँ से ली, मौसी जी के बेटे से। मैं तो अंदर चली गई थी, मैंने इनका डांस वगैरह कुछ नहीं देखा, क्योंकि ये जाने वाले थे। तो इनसे थोड़ा सा बोला कि हाँ थोड़ा डांस वांस कर दो, तो इन सब का अलग ही चल रहा था कुछ। हम सब अंदर थे इस टाइम। मामी जी थी बड़ी खुश। सबने फुल एंजॉय किया, फुल। सब कुछ अच्छे से हुआ जी। वो सब चले गए। फिर बाद में आई, ये हैं कृतिका जी, हमारी भाभी, और वो है मासी जी की बेटी, सबसे छोटी। तो जब इन्होंने डांस किया मैं तब भी अंदर ही थी। ये क्लिप मैंने कहीं और से ली है, मासी जी के बेटे से। तो यहाँ मानसी मैडम जो है सबको केक कट करके दे रही थी। हम भी बैठे थे आराम से। मैं कहा तू सबको दे, बस हमें खाना है। फिर जी हम आ गए अंदर, और हम जो भी वेजिटेरियन थे, हमने सबने अंदर आकर अपना खाना खाया। तो खाने में बना था जी, छोले थे, पनीर था, नान, चावल, ये सब था। खाना अच्छे से ख़त्म करने के बाद आ गए जी फिर से हम सब बाहर। सब ने चेंज कर लिया, उसके बाद सब ने खूब डांस किया। तो जो मामी जी के जो भाई हैं, उन्होंने मम्मी को और मासी को ज़बरदस्ती करके अंदर से लेकर आए कि डांस करना है। उन्होंने थोड़ी सी ड्रिंक की हुई थी। तो यहाँ देखो मम्मी जी का डांस, हमारी जैसा भी आता है कर ही देती है। मुझसे तो ऐसा भी नहीं आता, कम से कम वो कर तो रही हैं। और जो छोटी वाली मौसी जी हैं, उनसे भी बिल्कुल भी नहीं आता। उनको ज़बरदस्ती कर तो रहे थे मामा जी, लेकिन नहीं। मैंने भी बोला उनको, बस होता नहीं है उनसे। थोड़ा बहुत हाँ उन्होंने हाथ चला दिए अपना, जैसे भी है उनसे, जैसा भी हुआ। लेकिन हाँ मम्मी तो कर लेती हैं थोड़ा बहुत, जैसे भी उनसे आता है। यहाँ मौसी जी ने थोड़ा सा तो हाँ कर ही दिया। जब मामा ने बहुत ज़्यादा किया ना उनको, उनके साथ ज़बरदस्ती की, तो थोड़ा सा वो भी ये करने लग गई। क्योंकि हम सब यहाँ फैमिली के मेंबर ही थे, बाहर से मामा जी ने किसी को नहीं बुलाया, और बस जो भी थे हम घर के थे। तो मामी जी की जो फ्रेंड वगैरह थी वो सब चले गए। मामी जी की जो बहन है ना, हाँ ये तो बहुत अच्छा डांस करती हैं। और मामी जी ने भी अपना जमकर एंजॉय किया बहुत। वो तो डांस करने में लगी हुई थी पूरा। और उनकी बेटी भी, उसने इतना नहीं किया, हाँ उसको बोला भी, बस थोड़ा बहुत करके चली गई। और मैं तो यहाँ अपना आराम से व्लॉग शूट कर रही थी।
तो फिर मामा जी को बोला, उनको लेकर आई मैं कि आप थोड़ा सा तो डांस कर दो आज मामी जी के साथ, लेकिन वो खड़े हुए थे अपना मामी जी कर रही हैं। करेंगे जाके, कह दो इनसे। यहाँ जी मैं तो अंदर आकर बैठ गई, जब बहुत टाइम हो गया, यहाँ 1 से भी ज़्यादा बज गया और बस अब लिमिट क्रॉस हो गई, तो मैं अंदर आ गई थी। फिर धीरे धीरे करके सब आ गए। यहाँ सब बातें करने में लगे हुए हैं। तो आप अगला जो व्लॉग है वो पार्ट 2 में देखेंगे। आज का जो व्लॉग है ये मैं यहीं फिनिश करूँगी। यहाँ सबकी बस बातें चल रही हैं अच्छे से, बाकी आप देखना पार्ट 2 में। लड़कियां हैं ना, अब सारी बहनों को अब हमें फुर्सत मिली है और टाइम हुआ है 1:43। तो सब ना अपना अपना मोबाइल चेक कर रहे हैं, ये देखो। और एक जो है उसका है कल एग्जाम, बीएससी फर्स्ट ईयर का, तो वो कभी कभी सो रही है और कभी कभी जाग रही है, क्योंकि सब बोल रहे हैं ना, उसके पापा जो है वो मम्मी से मौसी से बात कर रहे हैं, तो फिर इसलिए इन सब की बातें चल रही हैं। ये ब्लॉगिंग है। कब बना रही हो? आपकी बना रही है, ले बना रही हूँ, आप बोल रहे हो ना, आप ही तो बोल रहे हो कि फिर ये वाला दिन तो मिलने नहीं वाला, तो मैंने तो सोचा आज इसलिए बना ही लो, फिर आप भी हो सब है, इसीलिए बस फिर आप लोग देखना फिर। तो इस दिन का रिकॉर्डिंग का रख रखी है अपनी है, इस दिन का रिकॉर्डिंग अपना रख रखी है। हाँ ये ब्लॉग डल जाएगा फिर सबके पास रहेगी हमेशा के लिए। बस ब्लॉग बना रही हाँ। शादी बात देखी था, ठीक है ना? आप तो उल्टी बात कर रहे हैं। ये बात नहीं, देखो ये बात अच्छी नहीं है। नहीं की बात सही ना? ना ऐसे नहीं। क्यों ना ये मतलब ये बता, मतलब बार बार मिलते हैं कुछ? हाँ ये अब आप बार बार मिलोगे, मैं बार बार मिलूंगी, बताओ? अगर मैं चली गई तो मैं फिर कहाँ से बार बार मिल जाऊंगी, बताओ? हाँ तो डाल ले, कोई बात ना, मतलब दीदी वो भी पता है शादी वाली देख ली क्या हो गया।